आज हम समझेंगे कि कैसे अंग्रेज भारत में केवल व्यापार करने आए और धीरे धीरे इस देश के शासक बन बैठे। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि ये एक लंबी रणनीति, अवसर और राजनीति की कहानी थी। पहला चरण, अंग्रेजों का आगमन और शुरुआती संघर्ष 1600 से 1613। 16वीं शताब्दी के अंत तक भारत के समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का दबदबा था। इसी बीच 1599 में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने पूर्व की ओर व्यापार करने का निर्णय लिया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दिया। इस चार्टर ने कंपनी को एशिया में व्यापार करने का अधिकार दिया। 1608 में कंपनी का जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा, लेकिन यहां उनका स्वागत नहीं बल्कि विरोध हुआ। पुर्तगालियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और मुगल अधिकारियों ने भी सख्ती दिखाई। इसी समय एक अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उसने व्यापार की अनुमति पाने की कोशिश की, लेकिन दरबारी राजनीति और पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण उसे सफलता नहीं मिली। हालात तब बदले जब 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच स्वाली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। इस जीत से प्रभावित होकर 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दे दी। यहीं से भारत में अंग्रेजों की जड़ें जमनी शुरू हुईं। दूसरा चरण, व्यापार का विस्तार 1613 से 1717। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। उन्होंने कूटनीति के माध्यम से पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद अंग्रेजों ने कई स्थानों पर फैक्ट्रियां स्थापित की: आगरा, अहमदाबाद, ब्रोच और बाद में दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम। 1639 में मद्रास, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई। 1662 में पुर्तगाल से बंबई, मुंबई अंग्रेजों को मिला, जो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। बंगाल में भी अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत की। हुगली, कासिम बाजार और पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। 1690 के आसपास जॉब चार्नॉक ने कोलकाता की नींव रखी। हालांकि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय अंग्रेजों और मुगलों के बीच टकराव हुआ, लेकिन 1717 में फर्रुखसियर के फरमान ने कंपनी को बड़ा लाभ दिया। व्यापार पर कई करों से छूट, दस्तक, कर मुक्त व्यापार पास का अधिकार, बंगाल में विशेष सुविधाएं। अब कंपनी केवल व्यापारी नहीं रही, उसने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी और राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तीसरा चरण, फ्रांसीसियों का आगमन और प्रतिस्पर्धा 1664 से 1740। 1664 में फ्रांस ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उनका उद्देश्य था भारत के व्यापार में अंग्रेजों को चुनौती देना। फ्रांसीसियों ने सूरत, मसूलीपट्टनम और बाद में पांडिचेरी में अपने केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे वे चंद्रनगर, माहे और करैकल तक फैल गए। अब भारत में दो बड़ी यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। लेकिन जब तक मुगल साम्राज्य मजबूत था, तब तक ये संघर्ष खुलकर सामने नहीं आया। चौथा चरण, कर्नाटक युद्ध और सत्ता की लड़ाई 1740 से 1763। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय राजनीति में कूद पड़े। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। यह युद्ध यूरोप के ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का प्रभाव था। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1748 की संधि के बाद यह क्षेत्र अंग्रेजों को वापस मिल गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। यह युद्ध भारतीय शासकों के उत्तराधिकार विवाद के कारण हुआ। फ्रांसीसी चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग के पक्ष में, अंग्रेज मोहम्मद अली और नासिर जंग के पक्ष में। शुरुआत में फ्रांसीसी सफल रहे, लेकिन 1751 में एक युवा अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर हमला कर स्थिति बदल दी। आखिरकार अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसी प्रभाव कमजोर पड़ गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। यह युद्ध यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा था। 1760 में वांडीवाश का युद्ध निर्णायक साबित हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह हरा दिया। 1763 की पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी केवल व्यापार तक सीमित रह गए। अब भारत में अंग्रेज सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति बन चुके थे। फ्रांसीसी क्यों हारे और अंग्रेज क्यों जीते? आखिर अंग्रेज जीत कैसे गए? अंग्रेजों की सफलता के मुख्य कारण, कंपनी एक निजी संस्था थी, तेजी से निर्णय ले सकती थी, मजबूत नौसेना, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, बंगाल जैसे समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा, लचीली कूटनीति, गठबंधन और धोखा दोनों। फ्रांसीसियों की कमजोरी, सरकार पर निर्भरता, निर्णय लेने में देरी, कमजोर नौसेना, आर्थिक समस्याएं, डुप्ले जैसे सक्षम नेता को वापस बुला लेना।
इन सभी कारणों से 1760 के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति लगभग समाप्त हो गई। निष्कर्ष दोस्तों, जो कहानी मसालों और कपड़ों के व्यापार से शुरू हुई थी, वही कहानी धीरे धीरे सत्ता और साम्राज्य में बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया, लेकिन राजनीति, युद्ध और चालाकी के जरिए पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।